यार, आज सुबह से किसी के साथ फ्लर्टिंग नहीं की। बड़ी जोर से फ्लर्टिंग आ रही है। मेरी हालत तो एक मजनू की तरह हो गई है। काश मेरी लैला शनाया यहाँ होती तो हम कुछ खट्टी मीठी बातें करते, कुछ नमकीन शरारतें करते, कितना मजा आता। पर आज तो मेरी हालत ऐसी है जैसे बिना घास के घोड़े की होती है। अबे घोड़ा नहीं, गधा बोल, गधा। वो भी बिना पूंछ का। अबे चुप रहे कुत्ते। मैं भी किस कुत्ते के मुंह लग रहा हूं। लखपति बनने का मौका, घर बैठे बने लाखों के स्वामी, करें अपना खुद का कॉल सेंटर शुरू। घर बैठे अपना कॉल सेंटर, इंटरेस्टिंग। आ गई मेरी मलिकाए हुस्न। तेरे इंतजार में मैं कब से तड़प रहा था। really? इंटरनेट के जमाने में लव लेटर। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। तुम ये नौकरी छोड़ रही हो? क्यों शराया? अभी तो हमारी ढंग से सेटिंग भी नहीं हुई यार। मतलब क्यों छोड़ के जा रही हो? शनाया, शनाया, हो सकता है यहाँ तनख्वाह कम हो, लेकिन यहाँ प्यार तो तुम्हें बहुत मिलता है ना। इतना प्यार तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकता। और अगर यहाँ से तुम नौकरी छोड़ोगी तो करोगी क्या? What is that? What is that? यहाँ भूखा मरने के बजाय मैं किसी कॉल सेंटर में काम कर लूंगी जहाँ तनख्वाह भी अच्छी होगी। कॉल सेंटर? अरे फिर तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद का कॉल सेंटर खोल रहा हूँ यहाँ पे। और सुनो, तुम्हारे लिए तो वो डबल डबल मुनाफा हो जाएगा। सोचो, डबल डबल नौकरी, डबल डबल सैलरी और डबल डबल टाइम बिताएंगे हम साथ में। डबल रोमांस करेंगे और डबल मजा आएगा। क्या बात है। हो गई ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व शनाया? जब कॉल सेंटर अपना तो कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां भी अपनी। अब तो मैं डॉली और आयशा को भी अपने कॉल सेंटर में काम करवाऊंगा और सबके साथ फ्लर्ट करूंगा। पूछी, क्या हुआ? आप इतने सैडो सैडो क्यों बैठे हैं? सैड कैसे रहूं मैं? एक जिम्मेदार हस्बैंड जो अपनी ब्यूटीफुल, प्यारी और इकलौती बीवी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हो और दे ना पा रहा हो, वो सैड कैसे ना हो? और कमसिन हसीनाओं को छेड़ ना पाए। बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इंक्लूडिंग डॉली, शनाया एंड आयशा। और बेबी, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर पाया और उनके साथ कभी कुछ नहीं कर पाया। बेबी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ और मैं आज एक कसम खाता हूँ, भले ही मेरा टेली शॉपिंग का बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, एक साइड बिजनेस शुरू करूंगा और उस साइड बिजनेस से जो भी फायदा होगा उससे मैं अपनी जस्सी को पूरी दुनिया घुमाऊंगा और उसे दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा। बाबूजी, आप कितना प्यार करते हो मुझसे। बट आई हैव अ क्वेश्चन, ये कौन सा बिजनेस है जो साइड में जाकर किया जाता है? अबे यार, अरे मेरे टोमेटो केचप, कितनी भोली हो तुम। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एक माल सेंटर, कॉल सेंटर खोलूंगा और फिर मैं लाखों रुपए कमाऊंगा और फिर सिर्फ मैं और तुम उस पैसे को उड़ाएंगे। वाओ! अच्छा बेबी, मुझे ना बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ऑफकोर्स, पूछिए, कोई पूछने की बात है? मेरा पैसा, आपका पैसा। जीजे, फिर तूने कोई नया ड्रामा शुरू कर दिया ना? हाँ? मिस कॉल मारने की औकात नहीं है और चला है कॉल सेंटर खोलने। ये ना, ये तुझे बेकार है पक्का। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। अबे सड़े हुए गटर का ढक्कन, अपना मुंह बंद रख। देखा बेबी, देखा? ये है वो आस्तीन का सांप जिसकी वजह से मैं आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने जब जब तुम्हें फूल बनाने की, तुम्हारी राहों में फूल बिछाने की कोशिश की, तब तब इस सूखे नारियल के झाड़ ने मेरे सर पे नारियल गिरा के मुझे बेहोश कर दिया। और आज भी ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है, भड़का रहा है। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। छोटी,
ये ना तेरे इमोशन के साथ खेल रहा है, तू इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। बस भैया बस। आप हमेशा हमेशा मेरे देवता समान पूछी पर इल्जाम लगाते हैं। इतने भोले हैं मेरे पूछी। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। हाँ बेबी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुमने मेरा साथ दिया ना, मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था, क्या तुम मुझे पैसे दोगी हमारे सपने पूरे करने के लिए? ऑफ कोर्स पूछी, ये कोई पूछने की बात है? हाय जस्सू। ओहो, अब ये पनौती कहाँ से आ गई? देखो मेरे हाथों में क्या है? इसमें देखना क्या है, हाथों में तो उंगलियां ही होंगी ना। अरे नहीं, टिकट है टिकट, वो भी मूवी की। तुम टिकट भी ब्लॉक करती हो? अरे नहीं, ये ना हमारे लिए टिकट भी दो है और हम भी दो। तुम समझ रहे हो ना? मैं सब समझ रहा हूँ, बिना मेकअप की चुड़ैल। वो क्या है ना डॉली, मैं कल ही आंखों वाले डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे सख्त मना करा है पिक्चर देखने के लिए। डॉली, डॉली तुम कैसी हो? ओह, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मूवी के टिकट्स। तुम मुझे मूवी दिखाने वाली हो? No, no, no. ऐसा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार दूंगा। मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवा दूंगा। लेकिन कैसे पप्पू जी? जस्सी को देखा आपने? वो तो कभी मुझे भाव ही नहीं देता है। अरे उस उल्लू के पट्टे को छोड़ और इसे पकड़। आई मीन मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ना एक कॉल सेंटर खोलने वाला हूँ घर में, उसमें तुम नौकरी कर लो। उससे तुम्हें दो फायदे होंगे। पहला फायदा, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी, और दूसरा फायदा, जब तुम इस घर में रह के जॉब करोगी तब तुम उस जसबीर पे डोरे डाल सकती हो और उसे अपने आटे में ले सकती हो। वाह पप्पू जी, इतना ब्रिलियंट आइडिया आपने दिया है मुझे। थैंक यू। मैं भी जाती हूँ। छोड़ क्यों दिया? टिकट भी ले गई। अबे ओ बिना दिमाग की लोमड़ी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू कब से समाज सेवा करने लग गया? अबे बिना पानी के मेंढक, इसे समाज सेवा नहीं स्वयं सेवा कहते हैं। एक बार डॉली इस घर में आ जाए जॉब करने के लिए, उसके बाद तो उसे मैं अपने जाल में फंसा ही लूंगा। पापू जी। आयशा, आयशा तुम आ गई। आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं अपने इस घर में कॉल सेंटर खोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें जॉब करो। उससे तुम्हें दो फायदे होंगे। पहला फायदा कि तुम मुझसे एक्टिंग सीख पाओगी। दूसरा फायदा, हम बहुत सारी वो बातें भी कर सकते हैं, समझी ना? पप्पू जी। You know, I mean, what I mean. Yes. मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से हम अपने कॉल सेंटर का उद्घाटन करेंगे और तुम लोगों को आज से सारे कस्टमर्स के कॉल्स हैंडल करने हैं और उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड्स बेचने हैं। और याद रहे, अगर कोई क्रेडिट कार्ड लेने से मना करता है तो वो कॉल तुम मुझे ट्रांसफर करोगी, ओके? और हाँ, सबसे जरूरी बात, पिंक बैंक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ऑलराइट? यू आर सो स्मार्ट पप्पू जी। अबे मेरी कनेक्शन, तुम क्या कर रही हो? जी मैं अपने हाथों से नारियल फोड़ने जा रही थी। ये बात। हाउ इंटेलिजेंट यू आर। थैंक यू पूजी। देखो देखो साला कहाँ मुंह घुसा रहा है। ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ? छोटी एक सेकंड, ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ? इसे तो बोलना भी नहीं आता, तो इसका कॉल सेंटर में क्या काम? जीजे, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। सुन, उसको मैंने इसलिए रखा है जिससे वो सारे ईमेल्स वाले कस्टमर को संभाल सके। और तो और जितनी भी कॉल्स आएंगी ना उसके पास, वो ट्रांसफर करेगी डॉली और आयशा को, समझा? देख लो बेबी, देख लो, तुम्हारे निकम्मा भाई मुझे अच्छे से काम नहीं करने दे रहा है। खुद तो हेल्प करता नहीं है, ऊपर से मेरे काम में भी कीड़े कर रहा है। जस्सी भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? आप फिर से मेरी पूछी पे शक करें? चलिए जाइए अंदर अपना काम कीजिए और मेरे पूछी को कंसंट्रेट करने दीजिए। जाइए। चल अब अपना बत्तख समूह लेके दफान हो जा। हेलो सर, मैं कॉल सेंटर से बोल रही हूँ। क्या आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है? अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पप्पू जी, ये तो ना बोल रहे हैं। मना कर रहा है? इसके तो बाप को भी लेना पड़ेगा। ला मुझे दो। सर 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 सर, आप अपने हाथ से एक बहुत बड़ा मौका जाने दे रहे हैं।
आपको नहीं पता कि हमारे क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे हैं। ऐसी क्या खास बात है आपके क्रेडिट कार्ड में? खास बात, हमारे क्रेडिट कार्ड में वो सारी सुविधाएं हैं जो अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में होती हैं। ये बात। उसके अलावा इसके हर कोने में ब्लेड्स लगे हुए हैं जिससे आप सब्जियां काट सकते हैं, आलू छील सकते हैं, यहां तक कि शेविंग भी कर सकते हैं। और हम आपको इसके साथ एक शेविंग क्रीम भी फ्री में देंगे। क्या बात है? और तो और सर, इस क्रेडिट कार्ड के पीछे पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। अरे वाह, फिर तो मैं 2 क्रेडिट कार्ड लूंगा, एक मेरे लिए और दूसरा मेरी वाइफ के लिए। उसके किचन में काम आ जाएगा। थैंक यू सर। यस, हो गई आज की पहली सेल। अब काम, मतलब लड़कियों में भी बोनी कर लेता हूं। लेकिन अपने इस कनाडन का क्या करूं? आइडिया। बेबी, तुम ना आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे धुंधली धुंधली सी नजर आ रही हो। शायद मैं भूखा हूं ना, इसलिए। तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लाओ जिससे वो कुत्ते को डाल सकूं। I mean, मैं खुद खा सकूं। ओके पूची, मैं अभी जाके आपके लिए कोई शाही डिश बनाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। हाय पूची, आई मिस यू। बापू जी, मुझे एक्टिंग सिखाइए ना। जरूर सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, शाम को जब हम घूमने जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा। सुनो ना, फिर हम किसी होटल के रूम में जाके इलू इलू करेंगे। ये जीजा तो खुल्लम खुल्ला मजे ले रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन करूं तो करूं क्या? बेबी, देखो ना आज के अखबार में कैसी खराब न्यूज आ रही है। जहाँ देखो वहाँ लड़कियों के साथ बलात्कार और छेड़खानी की खबरें भरी पड़ी हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है न्यूज़पेपर देख के। रिलैक्स पूची, रिलैक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अखबार ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे मेरी कनाडन, मेरा कहने का ये मतलब है कि आजकल लड़कियों के लिए अकेले घर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। ओह, चलो अच्छा है, मुझे तो आप ही के साथ रहना होता है। बापू जी, हम जाए? अरे नहीं, मैं तुम्हें ऐसी काली घनी रात में अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? मतलब रास्ते में कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। ओके डार्लिंग? हाँ, ताकि इनको छोड़ने के बहाने तो इनके साथ गुलछर्रे उड़ा सके। देख लो डार्लिंग, देख लो, फिर से तुम्हारा टुच्चा भाई मेरी नीयत पर शक कर रहा है। जस्सी भैया, आप फिर से शुरू हो गए। एक तो मेरी पूची अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कर रहे हैं, और आप? हाँ, मैं तो इतना जिम्मेदार हूँ कि अगर मुझे रात में कोई अकेली खूबसूरत लड़की दिख जाए ना, तो उसका घर तक पीछा करता हूँ। क्या? अरे बेबी, तुम समझे नहीं, मैं इनको इनके घर तक छोड़ के आना चाहता हूँ जिससे कि इन्हें रास्ते में कोई छेड़े ना। हाँ तो ठीक है जीजे, इनको छोड़ने मैं चले जाता हूँ इनके घर तक। मतलब मैं एक जिम्मेदार और बहुत ही खुददार इंसान हूँ। अगर मेरे एम्प्लॉइज हैं, मेरे कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो उनको घर तक सही सलामत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है बेबी। मैं इनको घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगर मेरी कॉल सेंटर की लड़कियों को कुछ हो गया तो मैं किसके साथ रोमांस, आई मीन किसके साथ काम करूंगा? आई एम प्राउड ऑफ यू। जाइए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ओके, थैंक यू। 1 बज चुके हैं और मेरे पूची अभी तक नहीं आए। कहीं मेरे पूची के साथ कुछ नहीं। अरे छोटी चुप हो जा। क्यों चिल्लाकर भगवान अंकल को न्योता दे रही है? पता नहीं कहाँ होंगे, इस हाल में होंगे मेरे पूची। मैं देखती हूँ। पूची! कहाँ थे? मैं आ गया मेरी पारो। ये सब छोड़, ये बता अब तक कहाँ था? छोटी, इसके कपड़ों में से ना शनाया के परफ्यूम की महक आ रही है। साले, मुझे पता है तुम मेरे कॉल सेंटर में ना लड़कियों को सूंघने के लिए आता है। देख रही हो तुम, ये ना मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। तरक्की तो बड़ी कर रहा है बेटा, 4-4 को एक साथ टहला के। क्या दिन आया कसम से। झूठ मत बोल जीजे। छोटी तू समझ क्यों नहीं रही है? ये तेरे साथ आयशा, डॉली, इन सबके साथ गेम खेल रहा है। बस कर, बहुत हो गया।
ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बेबी, पूरे दिन कुत्तों की तरह काम करता हूँ। रात में फ्री होने के बाद तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ, वो भी ये कमीना नहीं बिताने देता। आई नो पूची, बस भैया बस। अब मेरी पूची को और कुछ मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस यार बस, मैं काम कर करके थक गया हूँ, कोई तो दबा दो। जरूर, चलिए मेरे प्राणनाथ, मैं आपका सर दबाती हूँ। हाँ चलो। चलो पूची। जीजे, अब देख मैं तुझे कौन सी घाट का पानी पिलाता हूँ। अब तेरी रासलीला का दी एंड। अब सबको पता चल जाएगा, तब तेरे पास ना ओढ़ने के लिए चादर होगी और ना पहनने के लिए लंगोट। अबे वो जांच पड़ताल, यहाँ क्या कर रहा है तू? ये मेरा कॉल सेंटर है। ये मेरा घर है। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल देते हैं ना, वैसे ही मैं तुझे इस घर से निकाल सकता हूँ। लेकिन तेरी ये गरीबों वाली शक्ल देख के ना मुझे तरस आ जाता है जीजे। गुड मॉर्निंग पापा जी। चल मेरी कोयले आ गई, अब तो अपना एक कौवे जैसा मुंह लेके निकल ले यहाँ से। चल। अभी तो मैं जा रहा हूँ जीजे, लेकिन जाने के दिन तेरे आने वाले हैं। कल रात वाला सीन मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा। जब तुम मेरे करीब आई और तुमने मुझे गले से लगाया, तब से तो मैं नहाया भी नहीं हूं, ताकि तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से निकल ना जाए। क्या तुम भी नहाए नहीं? क्योंकि तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाना, जब कोई नहीं होगा ना हमारे यहाँ, तब हम 24 घंटे नहा सकते हैं। देखा छोटी, कैसे पीठ पीछे जीजा रंगरलिया मना रहा है। पीठ पीछे? पूची मेरे पीठ पीछे खड़े हैं। पूची? हाँ? कहाँ है? मेरे पीछे तो पूची नहीं है। अरे छोटी, मेरा कहने का मतलब है तुम कुछ समझी? हाँ, मुझे सब समझ में आ गया जस्सी भैया। बेचारी आयशा के घर पे पानी नहीं था नहाने के लिए, इसलिए वो बिना नहाए बैठी है। छोटी, मेरा कहने का मतलब है कि जो जीजे ने बातें की आयशा के साथ, रोमांस रंगरलिया मना रहा है, वो कुछ समझी? उन बातों पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आने दो पूची को, बताती हूँ। हाँ, मैं आ गया। आ गया। पूची, ये क्या है? आपने मुझे धोखा दिया। बेबी, मैंने आज तक तुम्हें नेल पेंट नहीं दिया, धोखा कैसे दे सकता हूँ? मुझे लगता है जरूर इस साले ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी तुम्हें। बेबी मैं बता रहा हूँ, ये जो भी बोल रहा है ना वो झूठ है। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये ऑडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं ना? हाँ, और ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने कानों से सुनी है। और मेरे कान झूठे ही बोल सकते, क्योंकि कल ही मैंने अपने कानों की क्लीनिंग करवाई है। हाँ जीजे, अब तू अपना सामान पैक कर और निकलने की तैयारी कर बेटा। मैं क्या बात कर रहा है? बेबी मुझे बस एक दिन का टाइम दे दो, मैं सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ठीक है। यही तो ये चाहता है। हेलो आयशा। हेलो आयशा। आयशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? ओफो जेस, मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी। लेकिन मुझ में खराबी क्या है? एक हो तो बताओ, तुम्हें तो लड़कियों को खुश रखना आता ही नहीं है। कभी पप्पू जी को देखा है? वो कैसे 2 मिनट में लड़कियों को इम्प्रेस कर देते हैं। उसकी तरह बात करना कौन सी बड़ी बात है? चलो, अगर तुमने मुझे पप्पू जी की तरह बात करके दिखा दी, तो मैं तुम्हें छोड़ के और किसी को नहीं दूंगी। सच? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो तुम मुझे पप्पू जी की आवाज में कॉल करके इम्प्रेस करो। हेलो आयशा। हेलो पप्पू जी। चलो मैं तुम्हें कहीं दूर समंदर किनारे घुमाने ले चलता हूँ, जहाँ सिर्फ मैं, तुम और समंदर की लहरें होंगी। मैं तुम्हें गोद में उठाऊंगा और तुम मुझे उठाना। बस ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर चिपक कर बैठेंगे कि हवाएं हमारे बीच से गुजर ही ना पाएं। अबे ओ फटे हुए नकली नोट, ये क्या भैंसों का तबेला लग रहा है जो यहाँ आ गया मुंह उठा के? चल निकल ले यहाँ से। निकलेगा तो तू जीजे। पूची, आपका सामान तैयार है। ठीक है मेरी कैनेडन, तू चाहती है तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा,
लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? ये देखो, मैं तुम्हें कहीं दूर समंदर किनारे घुमाने ले चलता हूँ। देखा? देखिए अपने भाई की करामात। जस्सी भैया, तुम मेरे पूछी को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे छोटी, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। आयशा बताओ। बताओ आयशा। अब सच तो ये है कि जस्सी कई बार मुझे पप्पू जी की आवाज में कॉल करके फ्लर्ट करता था। क्या? जस्सी भैया? पूछी, आई एम सॉरी। जस्सी भैया की बातों में आकर मैंने आप पर शक किया। इट्स ओके मेरी कनेडन, लेकिन आज के बाद मैं अपना कॉल सेंटर का बिजनेस तभी स्टार्ट करूंगा जब ये कमीना मेरे आसपास भी नहीं होगा। क्या पता बेबी, कल किसी लड़की के साथ मेरा नकली वीडियो बना के तुम्हें दिखा दे। जस्सी भैया, मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि आप मेरे पूछी के कॉल सेंटर के काम के आसपास भी नहीं भटकेंगे, वरना आपको 2 घंटे का भी अल्टीमेटम नहीं मिलेगा। चलो अब। डार्लिंग, ये बैग भी ले जाओ। शो पूछी, हाँ। और मुझे माफ कर दो। आई लव यू पूछी। लव यू टू। बाय, मिस यू। आयशा डार्लिंग, थैंक यू। आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की। इसके बदले तुम्हारी सैलरी डबल। और सुनो, आज हम घूमने भी जाएंगे। इसी बहाने थोड़ा रोमांस कर लेंगे ना। अबे ओ फूटे हुए खरबूजे, तेरे जैसे कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं तो मुझे क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि मैं तेरे से बड़ा कुत्ता हूं, समझ गया जूनियर? हाय हाय हाय।